श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 31। विशुद्धया धारणया हत अशुभ तत् ईक्षया एव आशु गता युद्ध श्रम निवृत सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टाव जन्यम विसृजन जनार्दनम विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षया एवाशु गता युध श्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षया एवाशु गता युध श्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षया एवाशु गता युध श्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम बोलिए। विशुद्धया धारणया हताशु तदीक्षयेवाशु गता युद्धश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिया वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जनार्दनम् विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयेवाशु गता युद्धश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम् विशुद्धया धारणया शुभ तदीक्षयेवाशु गता युद्धाश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जनार्दनम् विशुद्धधारणाय हता शुभ तीदेवाशु गतायोधशम निर्वर्त सर्वे इंद्रिये वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यं विसर्जन जनार्दन विशुद्धया धारणया हताशो तदीक्षयेवाशु गता युद्धश्रमः
निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमा तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। और कोई? वाशुगतायुधाश्रमा निवेत सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमा तुष्टावजन्यं श्रीजनार्दनम्। विशुद्धधारणा हिता शुभ ततैष्य एव अशुभता युधिश्रमा निवृत्य सर्व इंद्रियता विभ्रमा तुष्टावजन्य विसर्जनं जनार्दनम्। विशुद्धया धारणा हिता शुभ ततैष्य अशुभता युधिश्रमा निर्वर्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसर्जन् जनार्दनम्। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो अब भीष्म पितामह ने अपना मन सब जगह से हटा लिया और अपनी वाणी को भी सब जगह से क्या कर लिया, हटा लिया। तदो उपसंहृत्य गिरा सहस्त्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुष, और अपना मन कहाँ लगा दिया, आदि पुरुष में। और कैसा मन है वो, विमुक्त संगम, आसक्ति से रहित मन लगा दिया। और किस आदि पुरुष में, तो कह रहे हैं कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुज। कृष्ण में जो चतुर्भुज रूप में उनके सामने स्थित थे, पुरा स्थित मीलित दृग व्यधार्यत, तो उन्होंने अपने जो है अमीलित दृग व्यधार्यत, अपने नेत्र जो है आधे खुले रखे और आधे क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उन्होंने क्या किया, ध्यान किया। जो कि सामने ही थे, पूरा स्थित थे और उनमें अपने नेत्र टिका दिए। और कृष्ण कैसे थे, चतुर्भुज, चार भुजाओं में थे। तो जब इस प्रकार धारणा की तो उससे क्या हुआ, तो कह रहे हैं विशुद्धया धारणया हता अशुभ। विशुद्ध धारणा से उनके सारे अशुभ क्या हो गए, खत्म हो गए। यानी जो थोड़ा बहुत अशुभ बचा था वो भी धारणा से क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए कई बार कहा है ना कि कुछ जो हैं अनर्थ लास्ट तक रह जाते हैं, तो वो भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन से ही दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ अशुभ थे, हालांकि वो महाभागवत है, शुद्ध भक्त हैं, अशुभ की कोई संभावना नहीं है, पर फिर भी जो अशुभ थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। विशुद्धया धारणया, विशुद्ध धारणा के द्वारा, तृतीया में है हता अशुभ। धारणा मतलब ध्यान, धारणा मतलब ध्यान ही समझ लो। ध्यान से एक पहले की अवस्था होती है धारणा। जब मन को जब धारण किया जाता है भगवान के रूप में तो उसको धारणा कहते हैं। और जब भगवान का रूप सहज नेचुरल आने लगता है और भगवान के किसी एक अंग में लग जाता है वो मन, तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। मतलब धारणा जो है करनी पड़ती है, और ध्यान जो मतलब भगवान में मन जो है नेचुरल लग जाता है, उसको ध्यान कहते हैं।
ये सब अंतरंग साधन है। जो योग के 8 साधन बताए पतंजलि मुनि ने, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, उसमें 5 बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है, यानी भारी हैं, भारी साधन। यम मतलब कुछ नहीं करना, कुछ यम होते हैं जो ये नहीं करना, जो हिंसा नहीं करनी, ऐसे कई यम हैं। और नियम जो है करना है। और प्राणायाम नहीं, उससे पहले होता है आसन। आसन को जीतना। उसके बाद होता है प्राणायाम, प्राणों का विस्तार करना। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। और फिर प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को विषयों में जाने से क्या करना? रोकना। तो ये 5 बहिरंग साधन है और फिर 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से ये अष्टांग योग है। तो उन्होंने जो है धारणा से विशुद्धया धारणया हता शुभ, वो धारणा कैसे कर पाए? उनको तो 1-1 इंच में जो है बाण लगा हुआ है, इतना कष्ट हो रहा होगा, उस कष्ट में वो धारणा ध्यान कैसे कर पाए? पॉसिबल है? भगवान का ध्यान पीड़ा से वो मुक्त हो गए। तद ईक्षया एव, भगवान की कृपा दृष्टि से, तस्य श्री कृष्णस्य ईक्षया दृष्टि मात्रेण एव, उसी से आशु तुरंत बहुत जल्दी गत आयुध श्रम, उनके जो आयुध का श्रम था वो क्या हो गया? चला गया। इसकी जो संधि विच्छेद होगी ना, वो ऐसी होगी, गत आयुध श्रम। आयुध मतलब जो अस्त्र शस्त्रों का, बाणों का जो परिश्रम हो रहा था वो क्या हो गया? चला गया। यानी बाण लगे हुए हैं पर उनका क्या हो रहा है? कष्ट नहीं हो रहा। जैसे प्रभुपाद जी ने इसका संधि विच्छेद किया है ना, गता युध श्रम, पर हमारे आचार्यों ने किया है गत आयुध श्रम। गत मतलब हिंदी में मतलब नहीं, संस्कृत में गता माने विसर्गो, गता विसर्गे, मतलब गता आयुध श्रम, मतलब ये भी संस्कृत में ही है कि चला गया। क्या चला गया? आयुध यानी अस्त्र शस्त्रों से जो श्रम हो रहा था, परिश्रम हो रहा था, कष्ट हो रहा था, क्लेश हो रहा था, वो क्या हो गया? चला गया। युद्ध के साथ आ जाएगा गता आ की मात्रा। आयुध, हाँ, आयुध है ना। हाँ, तो वो गत खाली रह जाएगा, गत आयुध श्रम। इस प्रकार से संधि विच्छेद। युद्ध का जो थकान थी वो ये बाणों की, शस्त्रों की। आयुध मतलब कहते हैं जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको आयुध कहा जाता है। जैसे कई बार हिंदी में बोलते हैं ना, ये आयुध भंडार है, यहाँ पे सारे जो है क्या रखे हुए हैं? अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। गता आयुध श्रम। युद्ध कुछ होता है प्रभु? जैसे यहाँ पर गता युद्ध श्रम लिखा हुआ, तो ये युद्ध से मतलब आयुध ही है? नहीं, मतलब इस प्रकार से भी संधि विच्छेद होगा, फिर वो गता नहीं गता हो जाएगा। गता, और वैसे स्त्रीलिंग है, पर उसको लिया गता, चला गया युद्ध का क्या? श्रम। युद्ध में जो परिश्रम हुआ था वो चला गया। तो यहाँ युद्ध से ज़्यादा आयुध का परिश्रम है। क्योंकि युद्ध का परिश्रम तो ये भी समझ सकता है कि युद्ध करने में जो थकान आदि हुई होगी, तो और लोगों को भी हुई। हाँ, तो यहाँ मेन थकान की बात नहीं है, यहाँ मेन है उनके बाण लगे हुए हैं। तो गत आयुध श्रम। निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम, और सारी इंद्रियों की वृत्तियों का जो विभ्रम था वो क्या हो गया? चला गया। निवृत्त। विभ्रम क्या होता है? कई प्रकार का जो जीव में अज्ञान होता है, वो अज्ञान को क्या कहते हैं? विभ्रम कहते हैं, है ना। वो विभ्रम भी क्या हो गया? चला गया, है ना। सारी इंद्रियों की वृत्तियों का विभ्रम चला गया, निवृत्त हो गया। अज्ञान, यहाँ अज्ञान का मतलब वो जो उनकी
इंद्रियां तरह तरह के विषयों में लगी हुई थी, है ना। वो धर्म आदि का वर्णन कर रहे थे, उनके उपायों का वर्णन कर रहे थे। अनेकों विषयों में जो अपना मन अभी तक लगा रखा था, उस सब से मन को क्या कर लिया, हटा लिया। यही अज्ञान है उनके लिए। बाकी संसारी जीव के जैसा कोई अज्ञान नहीं था उनका, है ना। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा। और फिर क्या किया, जन्यम विसर्जन, जन्यम विसर्जन, जब वो त्याग कर रहे थे, किसका त्याग कर रहे थे, जन्यम। जन्यम कहते हैं जो जन्म लिया है ना, यानी शरीर का, उसका त्याग करते समय तुष्टाव, जनार्दनम तुष्टाव, जनार्दन की क्या की, तुष्टाव, स्तुति की, स्तव किया। इसलिए भीष्म स्तुति को स्तव कहते हैं, ये स्तव राज है ना। इस प्रकार से भीष्म ने स्तव किया। तुष्टाव, किसका तुष्टाव, स्तुति की, तो कहना है जनार्दनम, जो अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर लेते हैं, उन भगवान का नाम है जनार्दन। जन अर्दनम, मतलब जन जो उनके भक्त हैं, उनकी अर्दन, उनकी कष्ट, उनकी पीड़ा को जो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, वो भगवान है जनार्दन। और उनका उन्होंने क्या किया, स्तुति की, है ना। तुष्टाव, उस समय तुष्टि की। यानी भागवत में कई स्तुतियां हैं, पर ये पहली स्तुति है जो एक व्यक्ति मरने समय, शरीर त्यागते समय भगवान की क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है ना। और बाकी स्तुतियां समय समय पर की गई हैं, पर ये एक ऐसी स्तुति है जो शरीर त्यागते समय की गई है। बाकी स्तुतियां जो हैं जहाँ से समाप्त होती है, ये वहाँ से शुरू हुई है ना। अधिकतर इति, ये स्तुति शुरू कहाँ से हो रही है, इति से। इति मते रूप कल्पिता वितिश, इति से समाप्त होता है सब कुछ। इति का मतलब इस प्रकार ये कह दिया, और यहाँ इति से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है इस प्रकार से। तो उन्होंने भगवान की धारणा की, विशुद्ध धारणा की, और उस धारणा से उनके सारे अशुभ क्या हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। और भगवान की कृपा दृष्टि से उनके जो दर्द आदि था, कष्ट आदि था, वो क्या हो गया, दूर हो गया। तद ईक्षया, यानी भगवान की दृष्टि के द्वारा, है ना। और तद ईक्षा एव लगा दिया, एव का लगा दिया, उन्हीं की दृष्टि के द्वारा आई। और इसमें कितना समय लगा, जैसे भगवान ने अभी देखा तो आधे घंटे के बाद दर्द दूर होगा। जैसे हम गोली खाते हैं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं ना, है ना। इसलिए कह रहे आशु, जैसे भगवान ने दृष्टि, है ना, भगवान ने नहीं कहा विषम बताओ अभी 1 घंटा लगेगा, है ना, थोड़ा 1 घंटा दर्द और सहन कर लो, अभी धीरे धीरे असर होगा। तुरंत क्या हो गया, मतलब दर्द दूर हो गया। इसे कह रहे हैं आशु, है ना, गता युधा श्रम और निवृत्त सर्व इंद्रिय। अब इस समय जब वो कष्ट दूर हो गया, तो उस समय सारे इंद्रियों का जो था विभ्रम आदि, वो भी क्या हो गया, दूर हो गया। क्योंकि व्यक्ति जब कष्ट में होता है ना, तो वो कुछ कार्य भी नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि सारा ध्यान उसका किस पे केंद्रित होता है, कष्ट में ही होता है ना। जैसे मान लो कई बार लोग, है ना, कि क्या कहते हैं कि ये चीज़ आपकी दूर करनी है ना, जैसे आपको मान लो हाथ में दर्द हो रहा है, तो ये बाम लगा लो, है ना, मतलब सर पे लगा लो या नाक पे लगा लो, तो यानी वो नाक में इतनी परेशान कर देगा कि हाथ का दर्द ही भूल जाओगे। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई हाँ, मतलब यहाँ इतना कष्ट दे दो कि वो दूसरा कष्ट देख, हाथ का दर्द भूल गया ना, खत्म हो गया। तो उस प्रकार से जब कष्ट होता है ना व्यक्ति को, तो ध्यान वहीं रहता। और इनका ऐसा नहीं था, ये उससे पहले भी जो है बोल रहे थे, है ना। पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया था ना,
तो उसी समय इनका कष्ट क्या हो गया था, दूर हो गया था। और तभी वो युधिष्ठिर महाराज को इतना समझा सके। कई दिनों तक उन्होंने क्या किया, प्रवचन किया और उनको उपदेश दिया और धर्म आदि के बारे में बताया, उनके उपाय, उनके रहस्य बताए। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका सारा युद्ध का श्रम क्या हो गया है, या आयुध का श्रम क्या हो गया है, चला गया। गता युद्ध श्रमा। प्रभुपाद जी की हाँ, प्रभुपाद जी भी जब लास्ट समय में थे तो उन्होंने कहा कि वो तब भी भागवतम का क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा भगवान की कृपा से मैथुन और भय तो पहले ही चला गया था, ख़त्म हो गया था, है ना, क्योंकि प्रभुपाद संन्यास हो गए थे तो भय भी ख़त्म हो गया था और मैथुन की क्रियाएं भी ख़त्म हो गई थी, है ना। एक आहार निद्रा बचा था, भगवान ने वो भी क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। और मेरा पूरा मन किस में लग रहा है, भगवान में लग रहा है। इस प्रकार से वो अपने अंतिम समय तक वो जो है भगवान के जो हैं ध्यान में रहे और उन्होंने भागवतम का क्या किया, अनुवाद किया। तो ऐसे ही भीष्म पितामह भी जो हैं वो लेट करके क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का प्रवचन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तदी ये इच्छा है वाशु गता युद्धश्रम। इसलिए ये बात कई जगह भागवतम में आई है कि जो अशुभ है ना पूरे, वो भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक है 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में, जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस नहीं 7वें के शायद 9वें में होगा, तो नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद जी उनके सामने लेट गए, दंडवत प्रणाम किया और जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया तो उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। फिर ब्रह्मा ने किसको भेजा, प्रहलाद को। तो उस समय जो है भगवान नरसिंह ने जब प्रहलाद जी के ऊपर अपना कर कमल रखा तो वहाँ पे भी ये वर्णन आता है कि प्रहलाद जी के जो अशुभ थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब प्रहलाद जी में क्या अशुभ बचा था, है ना, जो कि स्वयं इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, पर फिर भी कुछ जो है अभद्र क्या होते हैं, बच जाते हैं। वो 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का शुरुआत का श्लोक है, तीसरा या चौथा श्लोक होगा। यहाँ पे तो खुलता ही नहीं है भाई नेट, है ना, नहीं आता ना, कृपा है भगवान की। तो वो जो है श्लोक ऐसा ही कोई है कि उत्थाय तशीर्षणी कराम्बुजम, भगवान ने अपना कर कमल उनके ऊपर रखा और उनके सारे अशुभ क्या हो गए, उससे दूर हो गए। छठा भगवान नरसिंह द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद महाराज समाप्त। कैसे शुरू होता है, पहला शब्द क्या है, सा तत्कर स्पर्शम द्युताक, हाँ, स तत्कर स्पर्श द्युताखिल शुभ सपदी अव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद्म पद्म। हाँ, वहाँ पे भी है कि उनके कर कमल के स्पर्श से क्या हो गया, हता अशुभ, सारे अशुभ क्या हो गए, नष्ट हो गए और उन्हें तुरंत पूरा ज्ञान भी हो गया, परमात्मा आत्मा सब विषयों का ज्ञान हो गया। जैसे यहाँ कह रहे हैं निर्वृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, और फिर उन्होंने भगवान नरसिंह देव की क्या की, स्तुति की, है ना। तो ऐसा ही श्लोक वहाँ पे भी है, प्रहलाद महाराज जी के भी अशुभ जो थोड़े बहुत, इसलिए कहा गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि भागवत के सेवन से प्राय सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। प्राय का मतलब है फिर भी कुछ रह जाएंगे, नहीं तो ये कहते हैं नष्ट सर्वेशु अभद्रेशु, है ना, सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, लगभग सभी, पर फिर भी सूक्ष्म कुछ बचेंगे, वो अंत में ही क्या होंगे, खत्म होंगे, जब भगवान का साक्षात्कार होगा तब ये उनकी कृपा से होगा। और ऐसा भीष्म पितामह के साथ हुआ। ठीक है, उसका तात्पर्य पढ़ाओ, फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। शरीर के लिए कोई शब्द है श्लोक में?
प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक अर्थ है जन्म। जन्यम, शरीर जो है जन्म लेता है, तो शरीर में क्या होता है, 6 विकार होते हैं, है ना। जन्म लेना, अस्तित्व को स्वीकार करना, फिर वृद्धि को प्राप्त होना, फिर उसके बाद जो है दूसरा शरीर उत्पन्न करना, फिर क्षीण होना, और अंत में एकदम क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये 6 विकार शरीर में जो है वृद्धि होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, है ना, इस प्रकार से 6 विकार हैं। तो उसका यहाँ पे जन्यम कहा गया। जन्यम विसृजन, जब अपने शरीर का वो त्याग कर रहे थे। विसृजन का मतलब त्यागना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। विष्णुदेव जैसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया श्री भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार के तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कर्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया। इसी को कह रहे हैं हता शुभ, और दूसरा क्या कह रहे हैं, निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रमा। जो विभ्रम था वो क्या हो गया, सब खत्म हो गया। कई प्रकार के भ्रम होते हैं जीव के अंदर बद्ध अवस्था में, है ना। जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं इस श्लोक की टीका में, कई प्रकार, तो वो सब भ्रम जो हैं वो विभ्रम वो खत्म होते हैं भगवान की क्या है कृपा से। कई प्रकार के भ्रम रहते हैं जीव के अंदर। आगे, अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कर्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और विष्णुदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्य को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। आत्मा के 11 गुण बताए हैं प्रहलाद महाराज जी ने 7वें स्कंद के अंदर। तो उसमें आत्मा का एक गुण ये भी है कि आत्मा क्या है, नेचुरल स्वभाव से शुद्ध है। तो वो खुल तो है नहीं रहा, उसे कैसे बताएं 7वें स्कंद के। यहाँ वाईफाई भी नहीं है क्या यहाँ पे? वाईफाई तो लगाया है पर पता नहीं अभी चल क्यों नहीं रहा। नहीं हो रहा। हाँ, श्लोक की तो देखना पड़ेगा ना। आत्मा स्वयं ज्योति निर्गुण ऐसे कुछ आता है। अव्यय 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में ही है, प्रहलाद जी वर्णन करते हैं। चलो आगे पढ़िए, है ना। तो आत्मा के उन 11 गुणों का वर्णन करना है। आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। भौतिक कलमश से इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। देखो ये इंद्रियां भी है ना, ये सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है। जैसे हम सूक्ष्म शरीर में समझते हैं कि हमारा क्या होता है, मन, बुद्धि और अहंकार, और साथ में इंद्रियां भी हैं। इसलिए इंद्रियां भी यहाँ से जाती हैं। जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है ना, तो हमें लगता है कि भाई ये सब यहाँ रह गए, नहीं, इंद्रियां भी साथ में जा रही हैं। प्राणों के साथ, जीव के साथ उसकी इंद्रियां भी क्या है, साथ में जा रही हैं। जो नेचुरल इंद्रियों की शक्ति है ना, वो जाती है जीव के साथ। इस भगवान में जाती है, किसी की कंट्रोल्ड है, किसी की अनकंट्रोल्ड है, किसी में प्रवृत्ति है। आपने बताया था ना क्रम मुक्ति में भी आपने से बताया था कि मन और इंद्रियों को भी साथ में लेके, हाँ, योगी साथ में ले जाते हैं। आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता ना? कैसा परिवर्तन? ये जो 6 वो, हाँ, वो नहीं होते। आत्मा को इसलिए परिवर्तन नहीं होता। आत्मा को क्या कहते हैं? नहीं, एक दूसरा शब्द है। मतलब आत्मा में कोई विकार नहीं होता। अव्यय का मतलब तो अविनाशी हो गया। परिवर्तन न होने का एक शब्द है बड़ा अच्छा आत्मा के लिए। नहीं, ये तो भाई आप दूसरे शब्द बताए जा रहे हो।
कूटस्थ, आत्मा के लिए कई बार शास्त्रों में शब्द है कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब है मतलब वैसा ही रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन कोई विकार जो है नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? कूटस्थ। ये आत्मा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। और गीता में भी भगवान ने जब शरीर त्यागने की बात कही है 15वें अध्याय में, तो वहाँ पे इंद्रियों को साथ ले जाने की बात कही है ना। इंद्रियाराम मनश्चायम है ना अधिष्ठाय, और इन सबको जीव क्या ले जाता है? साथ में ले जाता है। माना सातवां या 8वां श्लोक है, वहाँ पे भगवान गीता में कह रहे हैं कि भगवान जीव जो है जब जाता है तो इंद्रियों को भी क्या ले जाता है? साथ ले जाता है। इसलिए बुढ़ापे में क्या होता है कि आँखों से दिखाई देना कम शुरू हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है ना। इंद्रियां में शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इंद्रियां भी शरीर को क्या कर रही हैं? छोड़ रही हैं, त्याग रही हैं, छोड़ रही हैं, वो धीरे धीरे निकल रही हैं। और ये जब पूरा मृत्यु हो जाती है तो इंद्रियां भी चली जाती हैं। इसलिए इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, वो जीव के साथ हमेशा रहती हैं। आगे प्रभा जी कह रहे हैं शरीर त्यागने के पूर्व श्री भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। श्री भगवान सभी जीवों के नियंता व उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है कि वह परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों के में परम पुरुष हैं, तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने महान भक्त भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना की। और भीष्म देव की क्या इच्छा थी इस समय? भगवान को देखता ही रहूं, दर्शन करके शरीर का त्याग करूं। और उनकी इच्छा थी कि भगवान इस समय आए यहाँ पे, तो भगवान ने उनकी इच्छा को क्या किया? आपकी आध्यात्मिक इच्छा भगवान पूरी करेंगे, है ना। अगर आपकी बुद्धि लगी हुई है भगवान को जानने में और भक्ति को जानने में, तो आपकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। भक्ति रसायन सिंधु में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है चिरादेव सर्वर्थ सिद्ध्यन्ति येषाम् अभीप्सिता सद्धर्मस्य बोधाय येषाम् निर्बन्धनी मति। ये श्लोक मध्य लीला 20वें चैप्टर में भी है, चैतन्य चरितामृत में। जब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं तो सनातन गोस्वामी ने कई सारे प्रश्न किए, तो महाप्रभु जब उत्तर दे रहे हैं तो सबसे पहले बात ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं महाप्रभु? चिरादेव सर्वार्थ, बहुत जल्दी सारे अर्थ सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। किनकी? सिद्ध्यंती, सिद्ध हो जाएगी। येषाम् अभीप्सित, उनके सारा अभीप्सित जो वो चाहेंगे वो पूरा होगा। पर किसका पूरा होगा? तो कह रहे हैं सद्धर्मस्य अवबोधाय येषाम् निर्बंधनी मति। सद्धर्म को जानने में जिनकी मति, जिनकी बुद्धि क्या हुई है? लगी हुई है। सद्धर्म अवबोधाय येषाम्, जिन लोगों की निर्बंधनी हमेशा लगी रहती है मति, जो भगवान को भक्ति को जानना चाहते हैं, उनकी भगवान सारी कामनाएं क्या कर देते हैं? पूरी कर देते हैं, इच्छा पूरी कर देते हैं। तो अब भीष्म जी की स्तुति प्रारंभ हो रही है। श्री भीष्मवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो भीष्म जी कह रहे हैं अभी तक जो मैं सोचता था, जो अनुभव करता था तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो ये
11 श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये छंद है ये पुष्पिता अग्रज छंद है। इसमें एक छंद में 50 अक्षर होते हैं, है ना। पहले पाद में जो है पहले चरण में 12 फिर 13 फिर 12 फिर 13 ऐसे, मतलब इसमें सारे छंद बराबर नहीं है हर लाइन में, है ना। 2 में ज़्यादा है और 2 में कम है, एक 2 में 13 है और 2 में क्या है 12 है। तो इस प्रकार टोटल 50 अक्षर है। तो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि इति, इस प्रकार से, मैंने जैसे बताया था ना कि इति से समाप्त होता है, पर यहाँ इति से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। इति मतिर उपकल्पिता, इति इस प्रकार ये मति, मैं अपनी मति को सब तरफ से हटाकर अब भगवान में क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। समर्पित करने के लिए शब्द है उपकल्पिता, भगवान में लगा रहा हूँ, भगवान में समर्पित कर रहा हूँ। मति किसे कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन बुद्धि, है ना, ये सबसे जो एक धारणा हृदय में बैठ जाती है ना, उसको मति कहते हैं। मतलब विशेष तौर पे बुद्धि को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन के जो विचार हैं, इससे एक हमारे अंदर धारणा बैठ जाती है, तो उस धारणा को क्या कहते हैं, मति। तो 4 चीजों को मिलाओ तो उसको मति। हाँ, मतलब मेन मन बुद्धि और अहंकार इत्यादि के द्वारा जो हृदय में एक भाव बैठा हुआ है, धारणा बैठी हुई है, उसको क्या कहते हैं, मति कहते हैं। और वो मति मैं आप में क्या लगा रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, है ना। और कैसी मति है, वितृष्णा निष्कामा मति है, यानी विगत तृष्णा यस्याः सा मति त्वयि भगवती उपकल्पिता, जिसकी तृष्णाएं क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। इस संसार में जीवों के रहने का, बंधने का कारण है तृष्णा, और वितृष्णा जिसको हो गई है, यानी वो जो निष्काम हो गया है। तृष्णा ही भव वाहिन्या, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं 7वें स्कंद में अंदर प्रहलाद महाराज जी को, है ना, कि तृष्णा ही क्या है, भव वाहिन्या, भव सागर में ले जाने वाली है। तृष्णा समझते हैं किसे कहते हैं, नहीं इच्छाओं को नहीं। तृष्णा शब्द है ना, ऐसे इच्छा का सूचक है। पूरे भोग मिलने के बाद, जैसे आपने जितने भोग सोचे थे, जो आपने कामना की थी, वो मिल गया, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझी, है ना, फिर भी लगा यार अभी कुछ कमी है, तो उसको क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, है ना। वो प्यास नहीं बुझती, मतलब आप जो सोच रहे हो वो मिल रहा है, मतलब उतने भोग मिल गए। अब वो जो सुख आपने सोचा था ना कि ये मिल जाएगा भाई, ये अगर हो गया ना तो ये तो पक्का मिल जाएगा, पर वो नहीं मिला, तो उसको क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। आता भी है तो आशा तृष्णा नाम थी। हाँ, ऐसे ही आशा भी है। आशा किसको कहते हैं कि भाई अब की बार नहीं हुआ पर अगली बार हो जाएगा, है ना। अब की बार शायद ये दिक्कत हो गई, पर अगली बार, अब की बार मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया इन्होंने, पर अगली बार ये बनाएंगे ना, या इस बार चल फिर मनमोहन सिंह जीत गया, अगली बार मैं आऊँगा। ऐसे लाल कृष्ण अडवाणी आशा करते करते रह गए, फिर बीच में कौन आ गया, मोदी जी आ गए। तो ये जो है ना आशा, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, इस बार नहीं हुआ अगली बार, तो उसको क्या कहते हैं, आशा कहते हैं। ये भी जाती नहीं है, व्यक्ति मर जाता है पर आशा नहीं जाती है ना। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, मुंडम गलितम पलितम, अंगम गलितम पलितम मुंडम।
अंगम गलितम, अंग गल गए हैं सारे, और पलितम मुंडम, ये मुंड जो सर है पूरा पलित हो चुका है, यानी बाल भी क्या हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं, है ना। पलितम बोला सफेद हो चुके हैं ना, बाल झड़ने की बात नहीं करे, तब बाल झड़ते नहीं थे, है ना, ये कलयुग की बीमारी है। तो पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम, और दांत भी क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और तुंडम जातम तुंडम मतलब तुंड सा पैदा हो गया है, पर तदपि न मुंचती आशा पिंडम, पर आशा का पिंड तब भी नहीं छोड़ता, है ना। बुढ़ापे में भी क्या लगी रहती है, आशा लगी रहती है कि अब बच्चे की शादी हो गई, अब पोता आएगा, है ना, पोते का मुख देख लूं, ये कर लूं, है ना, अब बच्चा शायद अब सुधर जाए, कोई ना कोई आशा जो है लगी रहती है। तो ये आशा जाती नहीं है, ऐसे ही तृष्णा भी नहीं जाती। मतलब तृष्णा सच में ऐसे सुख को, ऐसी इच्छा को कहते हैं कि पूरा होने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, है ना, वो उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पाती। कई बार व्यक्ति जो है अपना पूरा जीवन किसी एक चीज के लिए लगा देता है कि ये बस प्राप्त हो जाए। कईयों ने अपना एक चीज के लिए, जैसे किसी ने बना दिया भाई मुझे विंबलडन का खिताब जीतना है, और पूरे जीवन भर मेहनत की कि एक बार जो है विंबलडन का फाइनल जीतूंगा या जीतूंगी, और वो जीत भी गया, पर उसके बाद भी वो सुख नहीं मिला, वो संतुष्टि नहीं हुई जो उसने सोचा था कि बोला इसलिए मैंने किया था, सारी मेहनत इसी के लिए, है ना। एक ऐसा ही व्यक्ति था, तो उसने जीता विंबलडन, और पता नहीं शायद लेडीज थी या जेंट्स था, मुझे पता नहीं है। तो वो जब अपने होटल में जाता है ना, तो जिस शाम को उसने विंबलडन का फाइनल जीता ना, वो सोचता है लाख में सब बस इसी हो गया, आप सब इसी के लिए मैंने किया था। तो उसके मन में भाव होता है मैं आत्महत्या कर लूं, मेरा जीवन का प्रयोजन क्या बचा। यानी वो सुख नहीं मिल पाता जो हम सोचते हैं, वो होने के बाद भी इसको क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं विगत तृष्णा, मेरी तृष्णाएं क्या हो गई हैं, खत्म हो गई है, मेरी प्यास बुझ चुकी है, अब मैं अपनी मति किस में लगा रहा हूँ, भगवान में लगा रहा हूँ। किस भगवान में, तो कह रहे हैं भगवती, भगवान में, सप्तमी विभक्ति है ना। अच्छा, भगवान में मतलब नारायण में लगा रहे हो आप, क्योंकि नारायण ही फेमस हैं, तो उनमें ही लगा रहे होगे। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, सात्वत पुंगवे, जो यादवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें मैं मति लगा रहा हूं। और यादवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कृष्ण, यानी मैं कृष्ण में अपनी मति लगा रहा हूं। सात्वता नाम यादवों नाम या पुंगवे, यानी जो सबसे श्रेष्ठ है, पुंगवे का मतलब श्रेष्ठ, उनमें मैं अपनी मति लगा रहा हूं। तो नारायण में नहीं लगा रहे। मान लो प्रश्न उठे, है ना, नारायण ही प्रसिद्ध हैं भगवान के रूप से और सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें मति न लगा के यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण में मति लगा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कह रहे हैं विभूमनी, ये विभूमनी है, यानी विभूमा में, विभूमा का मतलब है भूमा आदि भी जो है इनसे नीचे हैं, भूमा पुरुष के भी ये अवतार ही हैं, ये विभूमा है। शास्त्रों में भूमा पुरुष किसे कहा गया है, शास्त्रों में वेदों में कहा गया है योवे भूमा तत्सुखम ना अल्पम सुखम अस्ति, जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा मतलब सबसे महान, सबसे विशाल, उसी में सुख है, छोटे में सुख नहीं है। तो शास्त्रों में भूमा पुरुष भगवान महाविष्णु को कहा गया। भगवान महाविष्णु क्या है, भूमा है, भूमा पुरुष। जैसे दसम स्कंद में भी जब महाविष्णु की कथा आती है ना, तो वहां पे उनको भूमा पुरुष कहा गया है। दसम स्कंद में महाविष्णु की कथा कब आती है, जब वो महाविष्णु एक ब्राह्मण के बच्चे ले जा रहे थे बार बार, कथा सुनी है ना वो, द्वारका में, द्वारकाधीश में जब भगवान थे, तो एक ब्राह्मण था, वो बच्चे जैसा उसका पैदा होता था, उसका बच्चा को गायब हो जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि बच्चा कहाँ गया। तो एक बार हाँ, फिर वो आया उग्रसेन के पास
कि क्या फ़ायदा तुम जैसे राजाओं का, तुम मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो सबको क्या करने लगा, धिक्कारने लगा। तो उस समय अर्जुन भी वहाँ भी था। तो अर्जुन ने सुन लिया, तो अर्जुन के अंदर जोश आ गया। उसने कहा कि मैं रक्षा करूँगा तुम्हारे बच्चे की, चिंता मत करो। तो ब्राह्मण ने कहा जब कृष्ण नहीं कर पा रहे, बलराम नहीं कर पा रहे, तो तुम कौन हो जो कर पाओगे। तो उसने कहा मैं अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ और मेरे पास क्या है, गांडीव है, गांडीव है ना। तो जब उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हुई तो अर्जुन ने अपना पूरा बाणों का एक कवच बना दिया और उसने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना तो अपने प्राणों का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। और कवच से उन्होंने पूरे, मतलब कि कोई आ नहीं सकता, पर तब भी वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से शादी क्या हो गया, गायब हो गया। तो अर्जुन जो है अब क्या करेगा, वो अपना प्राणों का त्याग करने की तैयारी सोचता है। तो भगवान कहते हैं रुक जा, और भगवान उसको ले जाते हैं कहाँ, अपने रथ पे बिठा के महाविष्णु के पास ले। भगवान को तो पता था कहाँ जाने हैं बच्चे, तो भगवान ले जाते हैं महाविष्णु के पास। तो रथ पे जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है, बड़े अंधकार का स्थान, लोकालोक पर्वत से बाहर एक ऐसी भूमि आती है। तो वहाँ बिल्कुल अंधकार था। भगवान के रथ के जो अश्व थे वो भी मार्ग भटक रहे थे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसके रोशनी में वो जो है उस अंधेरे के मार्ग को पार करके अंत में कहाँ पहुँचे, महाविष्णु के लोक में पहुँचे। और महाविष्णु कहाँ रहते हैं, कारण सागर, कारण समुद्र। तो हाँ, कारण अक्षय विष्णु को महाविष्णु कहते हैं। तो तब वहाँ जो है इन्होंने प्रणाम किया। तो वहाँ जो कथा आती है तो वहाँ महाविष्णु को भूमा पुरुष ही कहा गया। तो वहाँ महाविष्णु ने कहा कि द्विजात्मजा में युवयो दिदृक्षुणा, कि मैंने इस ब्राह्मण के पुत्र लिए थे, मैं आपका दर्शन करना चाहता था। ये महाविष्णु कह रहे हैं किसको, भगवान कृष्ण को, है ना, कि मैं आपका दर्शन करने के लिए मैंने उसको जो है ब्राह्मण के पुत्र चुराए थे ताकि आप आए मेरे पास और मैं आपका क्या कर सकूं, दर्शन कर सकूं। ये 10वें स्कंद का श्लोक है। भूमा पुरुष और भी भूमा कृष्ण, हाँ, विष्णु कृष्ण, यानी ये इसका मतलब है महाविष्णु आदि के भी अवतारी। तो उनमें मैं अपना मन लगा रहा हूँ। विभूमि जो पुरुष अवतारी हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ जब वो वहाँ पहुँच ही रहे ब्राह्मण के पास, तो महल में जाके भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते थे? नहीं, वो वहाँ अदृश्य कर रहे थे, वहाँ प्रत्यक्ष वो नहीं जा रहे थे। और दूसरा वो जो है उनके अंदर दर्शनों की इच्छा थी, तो वो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि ये खुद मेरे पास चल के आए, क्योंकि मैं भूमा पुरुष हूँ। तो इसलिए भगवान गए कृष्ण उनके पास और उन्होंने कहा कि आप मेरे ही स्वरूप हैं और आप जल्दी अपना कार्य पूरा करके मेरे में ही वापस क्या है आएंगे, मेरे पास ही वापस आएंगे। इस प्रकार से भी कहा। पर वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मुझे आपके, कृष्ण और अर्जुन दोनों को कहा कि मैं आपके दर्शन जो है करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया। तो मतलब जो कृष्ण और अर्जुन है उसमें महाविष्णु का भी एक अंश था, तो वो अंश वापस जाने वाला था, स्वयं कृष्ण नहीं। स्वयं कृष्ण तो महाविष्णु के भी क्या हैं, अवतारी हैं, वो भगवान हैं। और महाविष्णु जो है पुरुष है। तो पुरुष से श्रेष्ठ कौन होता है, भगवान। इसलिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, भगवती, मैं भगवान में अपना मन लगा रहा हूँ। अंश किसमें था कि वापस? आपने बोला ना, दोनों में, मतलब महाविष्णु का एक स्वरूप जो है कृष्ण और अर्जुन में भी था। महाविष्णु का एक स्वरूप, तो अंश वापस गया। जो कहा ना कि आप वापस मेरे पास आओगे, तो अवतारी श्री कृष्ण वापस नहीं जाएंगे, जो महाविष्णु का अंश कृष्ण के भीतर है वो वापस जाएगा, ये कहने का भाव है। तो इस प्रकार से मैं विभूमा में अपना क्या लगा रहा हूँ, महाविष्णु के पास, मतलब वो अपना कार्य पूरा करके महाविष्णु के पास वापस जाएंगे, ये कहने का भाव है। आपने सात्वत कुंभ में का मतलब क्या बताया था? यादवों में श्रेष्ठ,
सात्वत पुंगवे का एक अर्थ ये भी है, सात्वत यानी भक्त, और भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं यानी श्री कृष्ण भक्तों के आराध्य हैं, तो मैं उन भगवान में अपना मन लगा रहा हूँ। यानी भगवती का मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान में, और सात्वत पुंगवे का मतलब यादों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण में, और विभूमि का मतलब महापुरुष आदि के भी जो अवतारी हैं उन परम पुरुष श्री कृष्ण में। तो वो क्या करते हैं जी, स्व सुखम उपगते, वो अपने स्वरूप के सुख को क्या करते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। उन्हें किसी भारी सुख की क्या है, आवश्यकता नहीं होती, अपने स्वरूप के आनंद में, स्वरूप के सुख में आनंद में रहते हैं। क्वचित विहर तुम, कभी कभी उनकी विहार करने की इच्छा होती है, तो वो क्या स्वीकार करते हैं, प्रकृति में उपेयुषु, वो प्रकृति को स्वीकार करते हैं, माया को स्वीकार करते हैं, और उससे क्या होता है, यद भव प्रवाह, जिससे भव सागर संसार सागर का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी कभी कभी वो अपने अवतार महाविष्णु के द्वारा प्रकृति को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मतलब है प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और इस दृष्टिपात के कारण संसार का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यद भव प्रवाह, तो उन भगवान में मैं अपना मन, अपनी मति क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, उनमें अपनी मति में लगा रहा हूँ। ये भीष्म पितामह का कहने का भाव है। इति मतेरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी यद भव प्रवाह, ये कहने का भाव, जिससे भव प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो उसका तात्पर्य फिर कल पढ़ेंगे, अभी यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की।